तो गाइज़ वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं हमारी फ्रेंड और वही एक्सप्लेन करेंगी कि वो कैसे हमारी फ्रेंड बनी और बातचीत कैसे हुई। सो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Guys, my name is Payal Patani. I am a trader and I am beginner. और he is my friend's friend. हम बहुत टाइम से मिले, बहुत पहले मिले थे हम और अभी तक हम फ्रेंड्स हैं और वी आर इन कांटेक्ट। सो हमने सोचा साथ में पॉडकास्ट करते हैं, तो पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ी ट्रेडिंग की नॉलेज आपको दी जाए। ये भी अचानक हुआ गाइस कि मैं ऐसा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ और अचानक ऐसा देखा क्या है भाई ये कैसे आ गया हमारे, तो ट्रेडिंग की टिप्स दे रहे थे, ऐसे सब बातचीत कर रहे थे हम। तो मैंने सोचा कि एक बात करूँ इनसे कि पर्सनली अगर मेरे को या पर्सनली किसी और फ्रेंड को चालू करना हो ट्रेडिंग के बारे में तो कैसे क्या किया जाए। तो इसी से अपन स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। तो लेट अस स्टार्ट। तो मतलब वो कैसे हो, अभी कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे कॉन्फिडेंस है कि अपकमिंग राज शमानी है, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया पॉडकास्ट के लिए। स्टार्टिंग में ऐसा हो गया। और मेरे पास है बहुत सारे क्वेश्चंस है जो धीरे धीरे अपन डिस्कस करेंगे। तो मेरे को पहले ये जानना है कि अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं अपन तो उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, इंडियन मार्केट सही है, बाहर का सही है, कौन सी ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है, IPO SIPs। मैं बहुत उसमें मतलब कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए अगर ट्रेडिंग में ना अपने को सीखना है तो बताओ थोड़ा। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं बिगनर हूँ ट्रेडिंग में, लेकिन मैंने स्टार्ट ही किया है फॉरेक्स में, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो मैं उस पर डॉलर्स पे सब काम होता है उसमें, और मैं खुद का कैपिटल यूज़ नहीं करती हूँ। आई एम यूजिंग फंडेड अकाउंट, जो बहुत सारे मार्केट में प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं मार्केट में, आप सर्च कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। बहुत सारे रूल्स के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कौन से सही रूल्स या टर्म्स एंड कंडीशंस को देख के आप अच्छे से चूज़ कीजिए कि क्या करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि खुद का पैसे अगर डालो और आपको लॉस हो, अगर खुद का पैसा जाए तो आपको बहुत दुख होगा, लेकिन आपको बहुत कम पैसा जाए या फिर कम पैसे से अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल मिल रहा है, तो मेरा मानना ये है कि आपको फंडेड अकाउंट ही लेना चाहिए। और एक और क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स यू मेड इन बिगिनिंग। तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है बिगिनिंग में, अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई भी ट्रेडिंग करें उसमें मिस्टेक्स क्या होती है वो एक शेयर करो। सबसे बड़ी मिस्टेक कि सबको ऑन द स्पॉट अमीर बनना है, सबको मतलब 0 to 100 जाना है टुक में। एग्जैक्टली सबको बहुत जल्दी अमीर बनना है, सबको दिन में करोड़पति बनना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लालच। वो ग्रीड नहीं करना है। आपको खुद का पैसा होगा तो आपको डर रहेगा, लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका खुद का पैसा नहीं जा रहा है, तो आप रिस्क भी ले सकते हो। लेकिन फंडेड अकाउंट में बहुत सारी रूल्स होते हैं, उस रूल्स के हिसाब से आप डिसिप्लिन में रहते हो। लाइक इतना आप लॉस कर सकते हो, डेली मैक्सिमम इतना लॉस होता है, डेली इतना लॉस होता है। अगर ज़्यादा लॉस हो गया, लिमिट के बाहर चले गए, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये रूल्स के वजह से ही हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि तुम आप डिसिप्लिन में रखते हो और लालच। अगर ये दोनों, अगर आप रूल्स रेगुलेशन संभालने लगो, डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाए, और अगर आप लालची ना बनो, आपको एक दिन में ही करोड़पति नहीं बनना है, धीरे धीरे अगर बनना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके। तो ये सब चीज़ होने के बाद डिसिप्लिन भी हो गई और अपने रेगुलरिटी भी मेंटेन कर ली, तो एक टाइम ऐसा आता है जब अपने को चलता है कि अपने को ना ट्रेडिंग समझ में आ रही है। तो उस पॉइंट के बारे में थोड़ा बताओ कि उस पॉइंट में अगर हम पहुंच जाए, डिसिप्लिन भी आ गई, रेगुलरिटी भी मेंटेन कर ली, फिर आगे का क्या प्लान है? अगर आपको डिसिप्लिन में आ गई, आपको रूल समझ में आ गया, आपको ट्रेडिंग भी धीरे धीरे समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आप बिगिनर हो, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं जिसको 100% आता है, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आपको लॉट साइज कम रखनी चाहिए स्टार्टिंग के फेज़ में। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉट साइज से ट्रेड करते हो तो आपका रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आप उतना ही रिस्क रखो जितने आप कैपेबल हो खोने के लिए। अगर आप ज़्यादा लॉट साइज रखते हो और ज़्यादा खो दिया तो रिग्रेट रह जाता है, काश नहीं करना था, काश नहीं करना था। सो द मेन थिंग इज़ यू हैव टू कीप योर लॉट साइज वेरी स्मॉल टू जस्ट ट्रेड बाय डिसिप्लिन एंड ऑल, बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। और एक और मेन चीज़ जो अभी पायल ने बोला और मैंने इसमें दिखा भी कि हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशन लाइक फियर और ग्रीड। उसमें से अपने को इमोशंस कैसे कंट्रोल करें, अपने को डर भी लगता है, अपने को मतलब अर्न भी करना है, ग्रीडी भी ना बने और अर्न भी करे, तो लेवल को मतलब वो दोनों चीज़ों को लेवल कैसे करें। तो उसके लिए फियर भी है, अगर ज़्यादा स्लॉट बुक कर लिया, ज़्यादा अमाउंट उसमें अपन ने स्लॉट में डाल दी और फिर एक साइड फियर होगा और एक साइड ग्री होगी कि बड़ा अमाउंट डाला है पैसा ज़्यादा मिलेगा, और एक साइड वो होगा कि पैसा भी तो जा रहा है। तो चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या मतलब एक्चुअल चीज़ होनी चाहिए, वो एक
मैं तो डिसिप्लिन ही रखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि भले ही आज लॉस हो रहा है लेकिन कल तो प्रॉफिट होने ही वाला है। नो डाउट आज लॉस हो गया उसको हम कल रिकवर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन रिकवर करो। ये कोई भी बुक में नहीं लिखा है कि जिस दिन खोया है उस दिन पाओ तुम बाद में भी उसको रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें उसी दिन तुमने जिस दिन खोया तुम्हें उसी दिन ही सब अगर रिकवर करना है तो दैट्स इम्पॉसिबल। कुछ मतलब तुक्का मारो तो हो सकता है लेकिन रोज़ तुम अगर आज लॉस किया और आज ही रिकवर करोगे तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो यू शुड मेंटेन योर दिस थिंग्स लाइक तुम्हें ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी है। जिस दिन रिकवर हो इट्स ओके। देख अगर नहीं हो रहा रिकवर तो छोड़ दो, कल के लिए रखो या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, खुद माइंड को थोड़ा शांत रखो। ओके। और इसमें एक और चीज़ है ट्रेडिंग में कि मेन चीज़ क्या है मतलब ट्रेडिंग में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ जब ट्रेडिंग का नाम आता है तो एक नॉर्मल जो होता है इंडिविजुअल वो ऐसा फील करता है कि ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग क्या दो चीज़ हो सकती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। और बहुत सारी चीज़ होती है ट्रेडिंग के अंदर, मेरे को उतना कुछ पता नहीं है। बट लोग है ना जब ट्रेडिंग का नाम आता है ना तो दो पर्सपेक्टिव रखते हैं अपना। एक ट्रेडिंग जो है ना अपने स्लो ग्रोथ में चलता रहे और पॉजिटिव कैंडल रहता रहे। और एक और चीज़ होती है जो जिसमें लोग ग्रीड करते हैं और जो उनके पास होता है वो सभी गवा देते हैं। प्लेटफॉर्म कौन सा बेटर रहेगा, जो न्यू आए मार्केट में उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन सा बेटर रहेगा और वो प्लेटफॉर्म को एक इंडिविजुअल मैनेज कैसे करे, वैसे उसके बारे में थोड़ा आप एलाबरेट करो। गाइस मैं पर्सनली जो करती हूँ ट्रेडिंग जिसमें वो एप्लीकेशन का नाम है मेटा ट्रेडर साइट। उसमें एक इजी रूल्स है, उसमें लाइक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप अच्छे से उसमें देख सकते हो, चार्ट्स विजिबिलिटी अच्छी है। चार्ट्स के व्यू के लिए मैं यूज़ करती हूँ ट्रेडिंग व्यू, वो आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो। और ट्रेडिंग व्यू में जनरली आप लैपटॉप में, आप पीसी में, आप फ़ोन में, आप टैबलेट में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ लैपटॉप। सो वो बड़ी स्क्रीन में आपको इजी अच्छा रहेगा, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली आप चार्ट अच्छे से देख सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है, मैं तो लैपटॉप पे करती हूँ लेकिन फ़ोन में भी कर सकते हैं, वो बहुत इजी ऐप है। आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स को आप देखने के बाद आप मेटा ट्रेडर 5 पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ फंडेड अकाउंट, और फंडेड अकाउंट के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल है मार्केट में, तो आप देख सकते हो। ओके। और एक और चीज़ के रिस्क कैसे मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग व्यू में, तो ये सब के बारे में आप बताओ थोड़ा। पर्सनली मैंने अभी $10,000 का अकाउंट लिया है, तो वो मैं क्या करती हूँ, मैं पर ट्रेड 1% का लाइक रिस्क लेती हूँ। फॉर एग्जांपल 1% इट मीन्स $100। तो अगर मैं $100 का रिस्क ले रही हूँ तो उसके सामने मैं रिवॉर्ड रख रही हूँ $200 का, मतलब 1:2 हुआ। 1% मेरा हुआ स्टॉप लॉस, और उसका डबल हुआ मेरा 2x टीपी विच इज़ प्रॉफिट। तो अगर मेरे जाएंगे तो $100 जाएंगे, लेकिन आएंगे तो $200 आएंगे। हाँ। तो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो अभी मैं तो यही, मेरी स्ट्रेटेजी तो यही है, मैं यही करती हूँ। 1% ऑफ माई ओन कैपिटल, 1% ऑफ माई कैपिटल। 1% ओके। हाँ, अभी फॉर एग्जांपल आपने दिन के 10 ट्रेड लिए हैं और 10 ट्रेड में आपने 4 ट्रेड में प्रॉफिट किया है और 6 ट्रेड में आपका लॉस हुआ है, फिर भी आप प्रॉफिट में हो गए। तो ये अगर आप कैपिटल का 1% ट्रेड करते हो और दिन, दिस इज ओवर ट्रेडिंग 10 ट्रेड्स, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए। एग्जैक्टली ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप 1:2 का रिस्क मैनेजमेंट रख के दिन के अगर आप 6 लॉस कर रहे हो, 6 ट्रेड अगर लॉस कर रहे हो, लेकिन अगर 4 भी प्रॉफिट कर रहे हो तो इवेंचुअली आप प्रॉफिट ही कर रहे हो, आप प्रॉफिट में ही होंगे। ओके। तो गाइज अभी ट्रेडिंग के बारे में बहुत बातचीत कर ली, अभी अपन से थोड़ा फन फैक्ट ऐड करते हैं एज अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अपने को 9 to 5 जॉब करनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि आप 9 to 5 जॉब करोगे, जिसके बाद आपके पास खुद के लिए वक्त नहीं होगा, फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा, फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं होगा। तो आप 9 to 5 जॉब करने के बाद आपको सिर्फ आके सोना है, नेक्स्ट डे वापस जॉब करना है और आपको सैलरी मिलेगी 30,000। लेकिन ट्रेडिंग में आप दिन के 1500, 2000, 2500 कमा सकते हो और जॉब से डबल अमाउंट आप कमा सकते हो अगर ट्रेडिंग से। तो आप खुद सोचिए आपको क्या करना चाहिए। और वो भी आई थिंक कपल ऑफ आवर्स में। एग्जैक्टली, 9 to 5 में 12 घंटे की शिफ्ट जॉब ना हो, हेक्टिकनेस ना हो,
फटीग ना फील करे कोई। ट्रेडिंग तभी करनी है ना जब आपका माइंड करे, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अभी अच्छा लग रहा है अभी करो, बाद में करना है बाद में करो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैनेजर की किचकिच नहीं है इसमें। और सबसे मेन चीज़ मतलब कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन यही मेरे दिमाग में से बज रहा था कि मार्केट कौन सा बेस्ट है, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, लाइक इंडियन ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मैं पर्सनली फॉरेक्स करती हूँ। फॉरेक्स 24 आवर्स चालू होता है, तो मैं तो वही करती हूँ क्योंकि उसमें लाइक यू कैन अर्न मोर। और इंडियन मार्केट में मैं SIP वगैरह वो सब करती हूँ। SIP इज़ ओके, लेकिन मेरे हिसाब से मैं फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आपको फॉरेक्स ही करना चाहिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग, यस, फॉरेक्स इज बेस्ट, Okay. यू कैन डू इट। यस। और एक और क्वेश्चन है, लाइक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, इसमें से क्या ऑप्शन बेस्ट रहेगा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके? स्विंग ट्रेडिंग वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक आपने आज ट्रेड लिया फिर उसको 2-3 दिन रखो, फिर अगर प्रॉफिट हो तब निकालो, मैन्युअली निकालो, कैसे भी निकालो। तो आप ये सोचिए अगर 2-3 दिन रखने के बाद लॉस हो या प्रॉफिट हो, 2-3 दिन वेट करना पड़ता है। लेकिन इंट्राडे में जिस दिन आपने ट्रेड लिया उसी दिन निकालना है, और प्रॉफिट हो गया तो निकालना है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे इज बेस्ट, जिस दिन प्रॉफिट हो उस दिन निकाल दो, तो इंट्राडे इज बेस्ट। तो लास्ट क्वेश्चन, वेरी लास्ट क्वेश्चन, ये मतलब दिस और दैट नहीं है, एक ऐसी चीज़ मतलब वन रूल यू शुड नेवर ब्रेक व्हाइल वी आर डूइंग ट्रेडिंग और मेकिंग ट्रेड्स। ठीक है, इसका आंसर है कि लाइक अभी मैंने सोचा है कि मैं दिन के 3 ट्रेड लूँगी। तो मेरे हिसाब से अगर 3 ट्रेड आप ले रहे हो दिन के, और अगर आपको 3 ट्रेड में अगर लॉस हो गया है, तो अगर आपको चौथा ट्रेड मिल रहा है जिसमें A+ सेटअप मिल रहा है, बहुत अच्छा सेटअप मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन तब भी आपको नहीं लेना है। दिस इज डिसिप्लिन, मैं ये कभी नहीं तोड़ूंगी। ये रूल तोड़ने से बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आगे जाके ग्रीड आ सकती है, सच बोलूँ तो। इसीलिए द वन रूल आई विल नेवर ब्रेक इज, अगर मैंने सोचा है कि मैं 2 या 3 ट्रेड लूँगी, उसके बाद भले ही कितना बड़ा प्रॉफिट मुझे दिख रहा होगा, मैं नहीं लूँगी। 3 ट्रेड पर डे और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। मतलब ज़्यादा अगर लॉस होने के बाद भी अगर एक और चांस देना चाहें कि अपन उस ट्रेड से अर्न कर सके, तो वो नहीं करना चाहिए बेसिकली, क्योंकि और अगर वो चीज़ नहीं हुई तो अपन और ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं बेसिकली। ये चौथा ट्रेड लिया, चलो फॉर एग्जांपल ले भी लिया तो प्रॉफिट हो सकता है, तो अगर आपका नसीब है तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगर नहीं हुआ तो चौथा ट्रेड भी लॉस। इससे अच्छा मत लो ना, ब्रेक ले लो। अपन ने मतलब स्टार्टिंग से जो प्लान किया हो कि ये दिन के 3 ट्रेड, दैट्स ऑल, फिर वो लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, खत्म, उसके आगे ट्रेड नहीं करना नेक्स्ट डे। तो दिस इज द रूल, पेशेंस भी रखना है। तुरंत आप ट्रेड लिया, लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है निकाल दिया, तो ये इसको मतलब इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो स्कैल्पिंग इज नॉट लाइक गुड, इससे बहुत ग्रेड होता है, बार बार ट्रेड लेने की इच्छा होती है। क्योंकि स्कैल्पिंग में क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है हम निकाल देते हैं, मैन्युअली निकाल देते हैं, ऐसा और टिपी नहीं रखते हैं। तो मैन्युअली निकालते हैं, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे तो वापस निकाल लेंगे, तो ऐसे बार बार लेने का मन करता है। तो स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब पेशेंस रखना चाहिए और डिसिप्लिन रखना चाहिए। यही रूल है जो मैं कभी ब्रेक नहीं करूँगी। ओके ओके। तो दोस्तों सारी बातें हो गई ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। एक लास्ट मैसेज मेरे को और मेरे हिसाब से पब्लिक ऑडियंस का भी यही होगा कि एक लास्ट मैसेज आप देना चाहो एज अ ट्रेडर, जिसको है ना ट्रेडिंग के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, उसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लाना हो, तो क्या चीज़ होनी चाहिए, बेसिकली क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आप एक मैसेज दो और उसका इंटरेस्ट जागे ट्रेडिंग में? गाइस देखो, मार्केट आज भी ओपन है, कल भी ओपन है, मार्केट कभी बंद तो होने वाला नहीं है। तो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा टाइम निकालिए और ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कीजिए। अपना टाइम अगर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किया एक बार, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आपको थोड़ी भी आ गई, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल करते हो, अगर आप पेशेंस अगर आपके अंदर पेशेंस है, अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने पर, तो आप ट्रेडिंग इज़ एन वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, तो मेरा तो कहना ये है कि मोटिवेट रहो और ट्रेडिंग करो, जितना हो सके उतना ट्रेडिंग को समझो। डायरेक्टली खुद के पैसे डालने की ज़रूरत नहीं है। कम पैसों से फंडेड अकाउंट लो, उसके बाद सीखो, या फिर डेमो अकाउंट लो, उसमें सीखो कि कैसे ट्रेडिंग करना है, कब ट्रेडिंग करना है, मार्केट को रीड करना सीखो, एनालिसिस करो। उसके बाद आप फंडेड अकाउंट खरीदो, या फिर पहले डेमो अकाउंट से सीख सकते हो। मोटिवेट रहो और अच्छे से ट्रेडिंग करो। बाकी तो रिस्क है तो इसके लेट्स गो। तो इसी के साथ गाइस पॉडकास्ट को एंड करते हैं अपन। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। लेट्स गो। बंद कर भाई, बंद कर। हो गया भाई, बहुत